देखो उस पहाड़ की चोटी पर है जीवन का वो वृक्ष। इस जीवन के वृक्ष ने रचा स्वरूप अपना इस पृथ्वी पर राज्य के लिए। पर पहुंच पड़ा वो स्वरूप उस बेजान कब्रिस्तान के कब्रों के तलों तक। वो कब्र का अंधियारा, वो कब्र की दीवारें, लूट ली गई थी उन कब्रों ने उस स्वरूप की सारी सांसें। यह अनहोना दृश्य देखा न गया उस जीवन के वृक्ष से। बहने लगे आंसू उन नैनों से
जिसने रचा था अपना स्वरूप बड़े प्रेम से, और फिर फैला दी अपनी शाखाएं तीन। जो अधिकार बाकी आदम में आदम से चुराया गया, वही अधिकार तीनों शाखाएं वापस लेकर आई उस कब्रिस्तान के मालिक से। जब तीनों शाखाएं पहुंची उस कब्रिस्तान के गहरे अंधियारे तलों तक, फिर पहली शाखा बोली, देखो उस दूसरी शाखा को जिसने कुचल दिया उन कब्रों के मालिक को और पहुंचा दिया उसी के खोदे गड्ढे में। और प्रदान की वो सामर्थ उस बेजान आदम में। वापस पाकर वो अधिकार फिर राज्य करने लगेगा उस नई सृष्टि पर। फिर समझ में आए वो जीवन के वृक्ष के कथन, पहाड़ की चोटी दर्शन के लिए, पर फल प्राप्ति केवल तराइयों से। फल चोटी पर नहीं पर तराइयों में मिलते हैं। अर्थात विजय का रास्ता कब्र से गुजरा। यह कब्र की कहानी, ये कब्रिस्तान का सूना रास्ता हर एक इंसान की जीवन की परिस्थितियों को दर्शाता, जो इस जीवन के वृक्ष के अंश, उन अंशों के लिए इन तीन शाखाओं ने यह कब्रें बदल दी वरदान में। यह कब्रें बनी जरूरी हर एक विश्वासी के लिए। तीसरी शाखा परमेश्वर की आत्मा हर एक विश्वासी को उन कब्रों से लेकर गुजरती, और दूसरी शाखा यीशु का लहू उनके हर एक पापों के अंशों को एक एक करके उन कब्रों में दफनाती जाती, अंश अंश करके यीशु के स्वरूप में ढालकर विजय के स्थान पर लाकर खड़ा कर देती। यह विजय कहानी पहली शाखा की जुबानी स्पष्ट किया कई कथा कहानियों से सबको गुजरना उस कब्रिस्तान के रास्ते से। यह संसार डसा गया उस जहरीले नाग से, कोई तोड़ना था उस जहरीले नाग के जहरीले जहर से। पर जिन्होंने देखा उस क्रूस की तरफ, वो बच गए अनंत काल के गड्ढे में जाने से। इस क्रूस की विजय कहानी में, जहां जीवन के वृक्ष ने कुचल दिया उस जहरीले नाग के सिर को और दफन किया अनंत काल तक उसी के खोदे गड्ढे में। पहली शाखा ने उत्पत्ति 40 में किया और स्पष्टता से वर्णन। अपनी अंधियारी कब्र में जब पिलहाने हारे ने देखा स्वप्न, दाखलता की 3 डालियां, असल में देखा उसने उस यूहन्ना 15:1 के परमेश्वर को, जो कहता, मैं दाखलता सच्ची हूं। गिनती 21:8 और रोमियो 1:16 ने कहा, जिन्होंने देखा उस कुचले नाग को क्रूस पर टंगे हुए, बच गए वो उस मौत के गड्ढे में जाने से। यह दोनों आयतों ने स्पष्टता से विश्वास का अर्थ समझाया, यीशु की तरफ देखना ही विश्वास ठहराया। उस पिलाने हारे ने असल में देखा उस यीशु को, जो सच्ची दाखलता है, और बच गए उसके प्राण उस राजा के बड़े न्याय से, और वापस पाकर अपना अधिकार करने लगा काम उस राजा के दरबार में। यीशु की तरफ देखना कहलाता विश्वास, और यही विश्वास सबसे बड़ी आराधना का स्वरूप। आराधना का अर्थ परमेश्वर की इच्छा के साथ सहमति। उसकी कलीसिया उसके परमेश्वर के स्वरूप में एक देह में बनाई गई।
एक देह की एक ही इच्छा। यदि हाथ और पैर की अलग अलग इच्छा, तो देह ना चल पाए और न ही काम कर पाए। यही कारण बना उसकी और उसकी कलीसिया की एक इच्छा का अनिवार्य होना, एक साथ चलने के लिए। परमेश्वर यहोवा ने यूहन्ना 3:16 में कहा, जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया, यानी जिन्होंने यीशु की तरफ देखा, वो नाश न होंगे, अर्थात वो अनंत काल के मौत के गड्ढे में जाने से बचेंगे और अनंत जीवन पाएंगे। इसी का प्रतिरूप परमेश्वर ने गिनती 21:8 में मूसा को दिखाया। यह है परमेश्वर यहोवा की पहली इच्छा, उसके पुत्र यीशु की तरफ देखो। और यह देखना, यह यीशु से आस, यह विश्वास परमेश्वर यहोवा की सबसे पहली बात से सहमति, जो उच्चतम आराधना बनी। उसकी कलीसिया, उसकी देह को इस संसार की कई अंधकार की तराइयों से जाना अनिवार्य है, पर विश्वास की उच्चतम आराधना, यीशु से सहायता की आस ही इन अंधेरी परिस्थितियों से पार करा देती है। यह घोर अंधकार से भरी तराइयां, भरी हुई कंकालों से इस जीवन के वृक्ष ने प्रदान की अपनी सांसें, और जी उठे सारे कंकाल उसकी दाग की बारी में काम करने को।